स्टूडेंट नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए जो निकाला गया है आपका, जिसमें आपका गणित है, वो गणित का हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इस वीडियो में पूरी तरह से आंसर देने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत सारा कमेंट भरा जा रहा था कि सर जो है इसे विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर आइए, उसके बाद कोई वीडियो बनाए। तो प्यारे बच्चे, आपके डिमांड पर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग हमको तंग कर दिए थे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उसको भी 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ मदद मिल जाए। एकदम दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड 1 है, ए है, और विषय कोड आपका 108 है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर। और आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है आपका एकदम साफ साफ अक्षरों में गणित यानी मैथमेटिक्स। ठीक है प्यारे भैया, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करना बहुत इम्पॉसिबल है एक वीडियो में, क्योंकि मैथ है जो कि इसका वीडियो कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा। तो केवल और केवल हम इसमें आपका आंसर देंगे कि कौन सा आंसर इसका होगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 50 प्रश्न का आंसर देना रहता है, चाहे तो आप कोचिंग संस्थान में टेस्ट दे रहे हो, या फिर आपका स्कूल में परीक्षा हो, या फिर आपका बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिया गया हो, जिसमें से 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना रहता है ओएमआर सीट पर। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहते हैं, और 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प आपका सही रहता है। विकल्प का मतलब ऑप्शन। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न है आपका दो लगातार सम संख्याओं का मसा है यानी एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 2 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल हम आंसर देंगे इसमें। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभाज्य संख्या जो है इस आपका 31 है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसके बाद जो है इसे ए और बी का लसा क्या हो जाएगा यानी एलसीएम क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका कि रूट 3 एक कैसी संख्या है। रूट 3 जो है इसे एक कैसी संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूट 1 जो है इसे आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि 96 यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर जो निकालेंगे तो आएगा आपका 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 12:1 इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न का एक कैसी संख्या है। तो ये जो है इसे कैसी संख्या है, तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी यह एक परिमेय संख्या, यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप लोग पूरा वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। आप लोग के डिमांड पर प्यारे बच्चे बहुत जल्दी ये वीडियो बनाया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है चैनल पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। 8 नंबर प्रश्न, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट एन क्या हो जाएगा, कैसी संख्या हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा जो है इसे भिन्न का प्रसार जो होगा दशमलव वह शांत हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 343/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यानी इसके बाद 7 के पावर 3, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों की निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी मसा इसका बोलते हैं एचसीएफ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका क्या कहता है निम्नलिखित में
किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 होता है? किस द्विघात समीकरण का बहुपद जो है इसे 0 एवं -2 होगा? तो इसको हल करना पड़ेगा। इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के विकर्म हो तो Q का मान क्या होगा? तो Q का मान क्या हो जाएगा? तो Q का मान होता है आपका -1 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आप पूरी तरह से देख लें इसको। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे है आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि P और ब्रैकेट में x बराबर Q ब्रैकेट में x इंटू G ब्रैकेट में x बराबर और P इंटू x का घात बराबर 6 और G x का घात 2 है तो P ब्रैकेट x बटा G x बटा में x का घात क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए यानी 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या निकलेगा? तो के का मान निकालने के लिए बोला है तो के का मान निकल कर आएगा आपका अच्छा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न है बहुपद दिया हुआ है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से होंगे? तो इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। इसको आंसर आप लोग निकालकर देख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा योगफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद कैसा बनेगा? तो बहुपद इसका कैसा बनेगा? 15 नंबर प्रश्न हो गया है। 16 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा इंटू अल्फा और बीटा हो तो एक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकल कर आएगा इसका। चलिए इसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे। 18 नंबर प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद के मूल्यों की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और तथा -15 है तो द्विघात बहुपद कैसा बनेगा? तो द्विघात बहुपद कैसा बनेगा 19 नंबर प्रश्न का? तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बनेगा इसका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, इसको जांच करना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x प्लस 1 बटा x। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे? उसके कितने हल किया जा सकता है? 21 नंबर प्रश्न का तो अनगिनत हल किया जा सकता है। वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है 21 नंबर प्रश्न का। ऐसा प्रश्न बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे। 22 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर इसको हल करके निकालना, ये कैसा है या तो क्या होगा, इसका हल कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनगिनत हल किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण युग में 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2, तो हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा, पूरा हल करके निकालेंगे तो इसका सही आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का कि x बराबर 2 आएगा और y बराबर 3 आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है तथा 3x माइनस ky बराबर 1 है का तो अद्वितीय हल हो तो क्या आएगा? के बराबर इसका मान निकालना है तो के बराबर इसका मान निकल कर आएगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी के बराबर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का? बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4। ऑप्शन सी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है?
निम्नलिखित में से बताना है कि द्विघात समीकरण कौन होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, तो बहुपद इसका निकालना है ना। तो बहुपद इसका क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। तो के का मान क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल्य होंगे, इसका मूल्य निकल कर क्या आएगा बाबू। तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर 29 नंबर प्रश्न का कि -6 और 3 इसका निकल कर आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डिमांड पर पूरी तरह से वीडियो बनाया जाता है। ऐसे कंटेंट पाने के लिए प्यारे बच्चे जरूर चैनल से जुड़े रहें। आप लोग को बता दें कि विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी भी इसका आ गया है, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों को डिमांड पर कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि हमको वीडियो चाहिए, तो आपको डिमांड पर कमेंट बॉक्स के अनुसार ही वीडियो बनाकर आपका दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है आपका कि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल्य के योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात निकालना है ना। तो रेशियो निकालना है। तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, c का बराबर 0 के मूल्य के बराबर हो तो c का मान क्या निकल कर आएगा, है ना। तो c का मान कह रहा है इसमें, तो c का मान निकल कर आएगा प्यारे बच्चे आपका a स्क्वायर बटा 4b आवेगा इसका। ठीक है, 4a आवेगा, सॉरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, इसका विवेचक निकालना है। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी -8 इसका निकल कर आवेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है आपका कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूलतः मान क्या होगा। तो इसको हल करके निकालेंगे तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आवेगा कि प्लस माइनस क्यू बटा एक पी आवेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में से कौन एक समानांतर श्रेणी है। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 0 -4 -8 -12। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न समांतर श्रेणी 72 63 64 का कौन सा पद शून्य होगा, कैवा पद जो आवेगा वो शून्य हो जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 9वां पद आवेगा जो कि क्या हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवां पद 25, तो इसका सार्वंतर अंतर क्या होगा, है ना। सर्वांतर अंतर निकालना है तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी सर्वांतर अंतर आ जाएगा आपका सी यानी 4 आ जाएगा इसका। 37 नंबर प्रश्न समांतर श्रेणी अंडर रूट में दिया है √7 √28 √63 का चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद इसका निकाल कर क्या आवेगा बच्चे। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका √112 इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम पद n पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी n/2। इसके बाद कोष्ट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में आपका n-1 और कोष्ट में फिर आपका डी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न है बाबू, 39 नंबर प्रश्न आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित 39 नंबर प्रश्न समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सर्वांतर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका 4 हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस nवां पद निकालना यानी n के बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी
हो जाएगा आपका कि n इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -10 -6 -2 और 2 और डॉट डॉट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 नंबर प्रश्न का अगर जो पूरी तरह से आप हल करिएगा, ये कोण वाला दिया गया है। कोण है आपका कोण एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है तथा इसके बाद एक्स वाई और बी सी यदि एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 दिया गया है तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान निकालना है। 42 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका 2:3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यकों का अनुपात क्या होगा। उनके संगत माध्यकों का क्या अनुपात में आना है इसका लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरी तरह से हल करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 11:8 आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिणाम क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले भुजा यानी त्रिभुज की एक भुजा जो है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई बताना है। तो दूसरी की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की कुल भुज ए है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि दी गई आकृति में यदि एबीसीडी का समानांतर त्रिभुज है तो कोण एबीसी के माप निकालना है। तो कोण एबीसी यानी एबीसी कह रहा है तो एबीसी यानी यहां तक इसका मान निकलेगा तो कितना डिग्री निकल कर आएगा 46 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 55 और 55 कितना होता है 110 और 70 इधर दिया तो हो गया आपका 180 और त्रिभुज का कितना मान होता है 180 डिग्री। तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि चित्र में बनाना है आपका त्रिभुज बनाना है जिसमें आपका ओडीसी अनुपात त्रिभुज ओबीए और इसके बाद कोण में बनाना है आपका सीडीओ बराबर 70 डिग्री तो कोण बीओसी बराबर 115 डिग्री हो तो कोण निकालना है आपका डीओसी का मान क्या हो जाएगा। डीओसी का मान निकालना है, देखिए यहां पर लिखा गया है डीओसी है ना, ये वाला निकालना है मान आपका डीओसी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी 65 डिग्री निकल कर आएगा। कितना 65 डिग्री निकल कर आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी द्विघात हो जाएगा, इसका द्वितीय हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का 50 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे। 50 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 51 नंबर प्रश्न का। और 52 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 54 नंबर प्रश्न कहता है बिंदुओं के द्वारा जो दिया गया है आपका रेखाखंड मध्य बिंदु के नियामक बताना है। तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन बी। ब्रैकेट में देना है -4 आएगा इसका आंसर और 2 आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग हल पूरी तरह से कर लीजिएगा एक बार, इसके बाद आप कहीं भी जाकर कोचिंग में परीक्षा दे सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 57 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 58 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत कम समय में ही आपका पूरी तरह से हल कर देना है। 58वां प्रश्न है कि दो बिंदु P में दिया गया है और इसके बाद Q में दिया गया है, इसकी दूरी निकालना है। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या प्यारे बच्चे 58वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 2√2 हो जाएगा है ना, 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि tan 30 डिग्री
tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 30 डिग्री और 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री बराबर इसका जो है इसे कितना निकल कर आएगा मान। तो 59 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर प्रश्न कहता है कि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कॉसेस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 60 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका 4 आएगा, कितना 4 निकल कर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कहता है यदि tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकल कर आएगा 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी 90 डिग्री निकल कर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर पी तो tan थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा बराबर पी तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा तथा इसका पूरक क्या हो जाएगा। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एक निकल कर इसका आंसर आएगा। 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉसेस माइनस कॉट स्क्वायर बराबर, इसका निकालेंगे पूरी तरह से हल करके सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चे। तो 65 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, दोनों कॉस थीटा ऊपर में होगा और नीचे में भी कॉस थीटा होगा, एक बार प्लस में और एक बार एक माइनस में होगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 17/8 इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, यदि ए बी सी की त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 का बराबर क्या हो जाएगा। तो 67 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कॉस ए बटा 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। 68 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे आपका कि निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। 68 नंबर प्रश्न का कितना का, 68 नंबर प्रश्न का कॉस थीटा के बराबर कितना मान होगा। इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्लियर होगा। 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे कह रहा है आपका कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या निकल कर आएगा। तो 69 नंबर प्रश्न का निकल कर आएगा आपका साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। इसके बाद है आपका 70 नंबर प्रश्न, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग को डोरी की लंबाई बताना है, उन्नयन कोण बताना है और उसका डोरी की लंबाई बताना है कोण में। ठीक है, तो इसका कितना मीटर निकल कर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का आपका 200/√3 मीटर आएगा इसका निकल कर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे, इसमें 71 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें देखते हैं। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु से P से स्पर्श एवं PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP का लंबाई बताना है, O और P की लंबाई बताना है 71 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 25 सेंटीमीटर निकलकर आएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए, 72 नंबर प्रश्न है कि 72 नंबर में दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू को दो स्पर्श है जो इसका ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है, कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया गया है, तो कोण ओ पी क्यू का मान निकालना है, ओ पी क्यू का मान निकालना है ना, ओ और पी और क्यू का मान निकालना है। तो ओ और पी का क्यू का मान निकल कर आएगा प्यारे बच्चे आपका 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, दो भिन्न भुजाओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, कैसे होते हैं। दो भिन्न भुजाओं वाला वृत्त हमेशा कैसा होता है। 73 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समरूप होता है। 74 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन बी 30 डिग्री इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका 75 नंबर प्रश्न देखिए, 75 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 76 नंबर प्रश्न, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। 76 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 76 हो गया। 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5 सेंटीमीटर आएगा इसका निकल कर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न कहता है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। 79 नंबर प्रश्न है ना। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न पहले देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2:1 आवेगा, एक निकल कर। 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। कितना, 16 सेंटीमीटर। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। पाई आर एल होता है प्लस आर पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। फॉर्मूला पूछा था यह शंकु का। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकल कर आएगा आपका कितना, 216 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एल गुने बी गुने एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन बताना है ना। आर त्रिज्या गोले के क्या बताना है, आयतन बताना है। 84 नंबर प्रश्न का तो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू होगा, सॉरी पाई आर क्यू हो जाएगा, गोला का आयतन हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो उसका आयतन निकालना है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा बाबू, तो 85 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये एकदम बेहतरीन ढंग से आपका बिल्कुल सही और सही आंसर दिया जा रहा है। 86 नंबर प्रश्न है कि यदि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन निकालना है, यानी क्यू में निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, 396 सेंटीमीटर निकल कर आएगा इसका। 87 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 87 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा h बराबर 1/2 आर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न का अनुपात में निकाल कर लेकर आएंगे तो 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9:8। और इसके बाद 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पूरी तरह से हल करना। एक अर्धगोले का आयतन इतना दिया हुआ है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल कर लेकर आवेंगे फॉर्मूला लगाकर, तो 4158 सेंटीमीटर में इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि मध्य माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना है इसका। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या प्यारे बच्चे, तो इसका बिल्कुल संबंध बताना है, सत्य संबंध बताना है। तो 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य माइनस बहुलक बटा 3 और इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 और 30 हो जाएगा इसका सही आंसर। 92 नंबर प्रश्न 70 80 50 60 70 40 50 90 50 और 30 का बहुलक ज्ञात करना है ना। तो बहुलक इसका कौन सा हो जाएगा, तो 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 50 का बहुलक हो जाएगा इसका 50। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, यदि किसी ब्रह्माता श्रेणी का माध्य 9 एवं माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा इसका। तो 94 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 8.2 हो जाएगा। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन बी हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1/2 हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न का हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन बी। ये था 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं, पूरी तरह से आंसर की दिए। और वीडियो को पूरा दबाकर शेयर करें। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका सब्जेक्टिव का डिमांड रहेगा तो सब्जेक्टिव का केवल क्वेश्चन दे सकते हैं हम, उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा अभी। तो क्वेश्चन लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, या तो फिर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के लिए कमेंट करें, आपकी डिमांड पूरा किया जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चे। क्योंकि आपका इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्यासागर पब्लिकेशन ए का दे दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। हिंदी, संस्कृत और
सामाजिक विज्ञान तथा साइंस का सभी का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका वीडियो अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत ध्यान से करिए। चलिए हमें दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।